टीकेपी सुपर सपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2016 में जिन बच्चों की नियुक्ति हुई है, यानी कि जिन बच्चों का विभाग अलॉट हुआ है, विभाग के अनुसार उनके उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज विभाग के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालेंगे और उस पर जानेंगे कि आपको किस प्रकार का कार्यालय प्राप्त होगा और किस प्रकार का कार्यालय प्राप्त होगा और किस जिले में आपका ज्वाइनिंग होने का चांसेस है और कहाँ आपका ज्वाइनिंग होने का चांसेस है, इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों पहले विभाग के बारे में देखते हैं। निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर मुख्यालय हेतु, यानी कि प्राविधिक शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन कानपुर के मुख्यालय कार्यालय में इतने बच्चों का नियुक्ति होगा, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन कानपुर जो है उनके मुख्यालय के पद, दोस्तों 15 पद मुख्यालय हेतु निकले हुए हैं। तो मतलब कि टेक्निकल एजुकेशन कानपुर का जहाँ जहाँ मुख्यालय वाला कार्यालय होगा वहाँ पे उनकी नियुक्ति होगी। जूनियर असिस्टेंट की 15 जूनियर असिस्टेंट की नियुक्ति होगी, इसके बारे में दिया है। दोस्तों यहाँ पे जब मुख्यालय दे दिया है तो इस मतलब समझ लीजिए आपका मुख्यालय में ही नियुक्ति होगी। और मुख्यालय के कनिष्ठ सहायक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये सर्किल कार्यालय और डिवीज़न कार्यालय और सब डिवीज़न कार्यालय से सबसे ज़्यादा पावरफुल के मुख्यालय के कार्यालय के जूनियर असिस्टेंट होते हैं। और मुख्यालय के कार्यालय का जो जूनियर असिस्टेंट होता है उसका अधिकतर काम मॉनिटरिंग का मिलता है और सभी कार्यालयों को मॉनिटर करता है और उससे संबंधित फाइल भी डील करते हैं। और कुछ मामलों में जो मुख्यालय के जूनियर असिस्टेंट होते हैं वो फाइनेंशियल रूप से भी थोड़े से ठीक ठाक होते हैं। दोस्तों किसी भी कार्यालय में फाइनेंशियल रूप से सभी लोग ठीक ठाक नहीं होते हैं। अलग अलग फाइल अगर आपको मिलती है, फाइल पे डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का पावर होगा। दोस्तों अब सेकंड पे बात करते हैं। निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान। अब दोस्तों देखिए, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर के राजकीय जितने भी उत्तर प्रदेश जो भी प्राविधिक शिक्षा कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक हैं उनमें, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं, बाबू होते हैं, उनमें नियुक्ति होगी आपकी, या उससे संबंधित कार्यालय में आपकी नियुक्ति होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक में आपकी नियुक्ति होगी। अब यहाँ पे भी दोस्तों ये देख लीजिए टेक्निकल एजुकेशन है ये भी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर आपका योग्यता कुछ, आपका एजुकेशन अगर टेक्निकल कुछ अगर आपके पास है तो समझ लीजिए आप इसमें हो सकता है कुछ और भी जूनियर असिस्टेंट के अलावा डाइवर्ट करके कुछ और आपको पद मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास कुछ टेक्निकल एजुकेशन है तो हो सकता है इसमें आपको कुछ फ़ायदा मिले। दोस्तों मैं कई वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब भी आप विभाग का चयन करने वाले थे तो उस समय आपको अपनी एजुकेशन का ध्यान रखते हुए आपको विभाग का चयन करना चाहिए था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है तो आपको उसी से संबंधित विभाग का चयन करना चाहिए। मान लीजिए आपने सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है तो आपको समाज कल्याण या उससे संबंधित कोई विभाग जिसमें आपका प्रमोशन हो सके और आपका शिक्षा का वैल्यू मिल सके। तो कहने का मतलब अपने एजुकेशन से संबंधित अगर आपको विभाग अलॉट हुआ है तो समझ लीजिए आप सोने पे सुहागा आपको हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें किसी कार्यालय का उल्लेख नहीं किया है। ये संभवतः है आयुक्त कार्यालय में आप जूनियर असिस्टेंट बनेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है, एक पद है उसमें से। अब दोस्तों जो भी आयुक्त वाला मैं बात कर रहा हूँ वो समझ लीजिए कमिश्नर लेवल का ऑफिस है और उसमें अगर आप कनिष्ठ सहायक हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं तो समझ लीजिए आप एक पावरफुल पद के अनुसार पावरफुल कनिष्ठ सहायक है। अब यहाँ की बात करेंगे, इसमें भी देखिए दोस्तों दिया हुआ है आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश। अब ये भी आयुक्त लेवल का कार्यालय है, कमिश्नर लेवल का कार्यालय है।
इसमें भी दोस्तों 6 पद 6 जूनियर असिस्टेंट नियुक्त हुए हैं। अब हो सकता है इस आयुक्त से संबंध आयुक्त के मॉनिटरिंग के अंतर्गत अगर आपको हो सकता है कार्यालय ऑफिस मिलेगा, उसमें हो सकता है आपका नियुक्ति हो। तो यहाँ ये स्पष्ट नहीं किया है, जो हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग के समय आपको इनके नियंत्रणाधीन कोई कार्यालय मिल जाए तो वहाँ आपकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप आयुक्त लेवल का जो भी कार्यालय उसमें अगर आपकी नियुक्ति होती है तो समझ लीजिए आप पद और भौकाल के रूप से ज़्यादा पावरफुल हैं। अब निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन लखनऊ। दोस्तों सेवा योजन की जो है बहुत उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन सेवा योजन के कार्य बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान समय में तो दोस्तों सेवा योजन का काम बहुत ज़्यादा ग्रामीण स्तर पे और जिले स्तर पे हर जगह ऑनलाइन भी आप सेवा योजन का वेबसाइट देखते होंगे। बहुत तेज सेवा योजन का कार्य बढ़ रहा है। तो उसी को देखते हुए बहुत ज़्यादा इसमें देखिए बच्चों का ज्वाइनिंग हो रहा है। और सेवा योजन के दोस्तों बहुत ज़्यादा अभी कई कई कार्यों में अपने सेवा योजन का रोल देखा होगा। तो इसलिए इसमें देखिए बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, लगभग बहुत सारी नियुक्तियां 164 पद दोस्तों इसमें नियुक्ति हुई है। और इसमें दोस्तों हो सकता है आपको क्षेत्रीय कार्यालय ज़्यादा मिला होगा और क्षेत्रीय कार्यालय में हो सकता है आपको नियुक्ति होगी। यहाँ पर दे रखा है निदेशक प्रशिक्षण सेवा योजन एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब यहाँ पे ये भी जिक्र नहीं किया है, हो सकता है देखिए आपका निदेशक कार्यालय के नियंत्रणाधीन अगर आपको नियंत्रणाधीन आपका कार्यालय के अंतर्गत आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया कि क्षेत्रीय कार्यालय है, सरकारी कार्यालय है कि मुख्यालय कार्यालय है, लेकिन आप इनके नियंत्रणाधीन रहेंगे, निदेशक के नियंत्रणाधीन रहेंगे। तो इसलिए हो सकता है कार्यालय अगर आपको ज्वाइनिंग के समय कार्यालय आपको दिया जाए तो उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि आप किस क्षेत्रीय कार्यालय में है या सरकारी कार्यालय में या मुख्यालय कार्यालय में है। लेकिन बहुत ही अच्छा विभाग है दोस्तों सेवा योजन का कार्यालय, क्योंकि ये एक तरह से पब्लिक डीलिंग का वर्क है और पब्लिक डीलिंग का आपको वर्क मिल सकता है और पब्लिक डीलिंग में आप फाइनेंशियल रूप से मजबूत होते हैं। अब दोस्तों मैं हिंट देता हूँ लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझदार होंगे कि तो समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी अब बात करेंगे नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब विधिक माप विज्ञान, अब दोस्तों इसमें भी समझिए 31 पद हैं, लेकिन इसमें कार्यालय का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो भी बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें मुख्यालय हेतु कार्यालय अगर नहीं है तो मुख्यालय हेतु कार्यालय दोस्तों होते ही हैं। अधिकतर जिले में आपको मुख्यालय हेतु कार्यालय होते हैं। मान लीजिए आपका मुख्यालय लखनऊ है, मेन मुख्यालय आपके विभाग का, तो लखनऊ का जो मुख्यालय कार्यालय है वो बड़े बड़े जिले जैसे गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, उसमें अपना एक सब मुख्यालय कार्यालय या मान लीजिए अपना एक छोटा मुख्यालय कार्यालय बना दिया है जिसका सीधा संबंध मुख्यालय से होता है। मतलब कि ये मुख्यालय कार्यालय सीधा इससे अटैच होता है और समझ लीजिए इसी का पार्ट है, जैसे कि इसी का ही पार्ट है, जैसे कि विष्णु भगवान के अवतार राम जी हैं तो वही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। तो मुख्यालय का ही वो अंग है और ये यहाँ से मॉनिटर न करके उस डिस्ट्रिक्ट में या उसके आसपास के जो भी कार्यालय वो यहीं से डायरेक्ट मॉनिटर कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मुख्यालय कार्यालय का तात्पर्य ये नहीं कि अगर मुख्यालय कार्यालय है तो आपको लखनऊ में ही हो ज्वाइनिंग होगा। मुख्यालय आपका लखनऊ में अगर है मेन मुख्यालय तो उसका एक हल्का सा छोटा सा ब्रांच किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। मेरे ही साथ ज्वाइनिंग की हुई लड़की मेरे डिपार्टमेंट में उस मुख्यालय में ही ज्वाइन की है, लखनऊ में उसका मुख्यालय है हमारे कार्यालय का, लेकिन उसका उस हमारे डिस्ट्रिक्ट में गोरखपुर में मुख्यालय कार्यालय का लखनऊ का मुख्यालय कार्यालय का एक ऑफिस है जिसे लेवल 1 कहते हैं। अब लेवल 1 का उसका सीधा मान लीजिए जब ये टूटेगा इस कार्यालय मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो कार्यालय टूटेगा तो वो सभी कर्मचारी सीधा लखनऊ पहुंच जाएंगे, मतलब मुख्यालय लखनऊ के मुख्यालय में जाके फिर वो ड्यूटी करेंगे। बस अपनी सुविधा के अनुसार मेन मुख्यालय कार्यालय अन्य डिस्ट्रिक्ट में वो कार्यालय बनाता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दिया। ये भी विभाग अच्छा है दोस्तों, विधिक मार्ग विज्ञान श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर।
अब दोस्तों यहाँ में देख लीजिए मुख्यालय हेतु दिया हुआ है। मुख्यालय हेतु मैंने आपको समझा दिया मुख्यालय किस प्रकार होता है। हो सकता है श्रम आयुक्त के अंतर्गत आप डायरेक्ट लखनऊ में भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं और आप अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन मुख्यालय हेतु कार्यालय अगर दे दिया है तो आपका अगर कानपुर में है तो समझ लीजिए आप मान लीजिए कानपुर के में अब ज्वाइनिंग किए हुए हैं, तो अब मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है, तो अगर मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट वाराणसी आपका होम टाउन है, तो आप वाराणसी जाना चाहते हैं तो आप किसी श्रमायुक्त के किसी भी कार्यालय श्रमायुक्त के किसी भी कार्यालय में आप अपना ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। मुख्यालय है तो अगर कार्यालय होगा, मुख्यालय है तो अगर कार्यालय ही होगा अगर वाराणसी में, तभी आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्यालय सर्किल डिवीज़न सब डिवीज़न के ये जो जूनियर असिस्टेंट हैं, तो मुख्यालय के जो जूनियर असिस्टेंट हैं कभी भी अपने नीचे के कार्यालय के जूनियर असिस्टेंट नहीं बन सकते, परंतु सब डिवीज़न का जो जूनियर असिस्टेंट है वो डिवीज़न में भी काम में अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है, सर्किल में भी अटैच हो सकता है और मुख्यालय में भी अटैच हो सकता है। लेकिन मुख्यालय का या डिवीज़न का जो होता है वो सब डिवीज़न में अटैच नहीं हो सकता है और सर्किल का जो क्लर्क है वो डिवीज़न में नहीं अटैच हो सकता है। मुख्यालय के जो वो जूनियर असिस्टेंट है वो सर्किल में नहीं अटैच हो सकता है। तो मतलब कि मुख्यालय की जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी गरिमा को बचाने के लिए वो कभी भी डाउनग्रेड नहीं आ सकता है। तो इसीलिए जो मुख्यालय का मैं बताया हूँ, ये अगर आपका मुख्यालय कानपुर में श्रम आयुक्त का, तो अगर आप अपने होम टाउन अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं तो पहले पता करना पड़ेगा कि आपके श्रम आयुक्त कार्यालय क्या वाराणसी में या मुरादाबाद में या मानिए कि आप गोरखपुर में उसका मुख्यालय है तो कार्यालय है कि नहीं। अगर होगा तभी आप वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो बड़े कार्यालय में ज्वाइनिंग करने का एक ये भी ड्रॉबैक है कि आप मुख्यालय कार्यालय में ही अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं मुख्यालय कार्यालय हेतु में। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय कार्यालय हेतु लिख दिया है, तो अब मैं बता दिया मुख्यालय कार्यालय हेतु, सर्किल कार्यालय हेतु और फिर डिवीज़न कार्यालय हेतु और सब डिवीज़न कार्यालय हेतु। तो आपकी स्थिति इस 3rd नंबर पे है। यहाँ आपकी स्थिति इस कार्यालय की स्थिति 3rd नंबर पे है, यानी कि अगर यहाँ के आप और 3rd नंबर जो डिवीज़न कार्यालय है वो लगभग सभी जिले में क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इनमें जितने बच्चों की नियुक्ति हुई तो वो समझ लीजिए अब जब भी आपका मन करेगा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना ट्रांसफ़र होम डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं 1-2 साल में अपने अब खुद के आवेदन से आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जो भी बच्चे श्रम आयुक्त कानपुर में ज्वाइनिंग किए हैं क्षेत्रीय कार्यालय में, तो वो अपना भी ट्रांसफ़र अपने डिस्ट्रिक्ट में होम टाउन में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है डिवीज़न के कलर की डिवीज़न के कलर की सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि डिवीज़न का कलर जो होता है सर्किल में भी अटैच हो सकता है। मान लीजिए आप गोरखपुर के हैं या वाराणसी के हैं और आप सोचते हैं कि भविष्य में अब लखनऊ में जाना चाहते हैं, तो अब लखनऊ के सर्किल कार्यालय में भी काम कर सकते हैं या लखनऊ के मुख्यालय कार्यालय में काम कर सकते हैं या अपना ट्रांसफ़र करके लखनऊ के लखनऊ में भी जो डिवीज़न कार्यालय है वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो डिवीज़न के कार्यालय का जो उसका डिवीज़न का जो कार्यालय का आप जूनियर असिस्टेंट बनेंगे तो आप अपग्रेड करके सर्किल में भी अटैच हो सकते हैं, अपग्रेड करके मुख्यालय में अटैच होते हैं। लेकिन डिवीज़न का जो अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनेंगे तो सब डिवीज़न में अपना डाउनग्रेड कभी नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी पद वर्ग की गरिमा का थोड़ा सा अवहेलना हो जाएगा। तो इसलिए आप 3rd रैंक पर हैं तो आप 2nd रैंक पे भी जा सकते हैं, 1st रैंक पे भी जा सकते हैं, लेकिन 4th रैंक के कार्यालय में नहीं आ सकते हैं। ये बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 86 बच्चों का यहाँ पे इसमें चयन हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा वाह सहायित परियोजना महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसमें दोस्तों ये भी इसमें कोई कार्यालय का विशेष जिक्र नहीं किया गया है और ये भी कार्यालय लगभग ठीक ठाक ही है, बीमा से संबंधित है और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील विभाग नहीं है, लेकिन सभी विभाग ठीक होते हैं। बस आपका अप्रोच कैसा है, आपका रोल कैसा है और आपका कॉन्टैक्ट कैसा है और आपको काम कैसा फाइल कैसा मिला हुआ है, ये सब डिपेंड करता है विभाग पे। विभाग से ज़्यादा आप टेंशन लीजिए मत। और एक बात मैं आपको हरदम यही बताना चाहूँगा कि जो भी आपको विभाग अलॉट हुआ है अगर वो आपके शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड है
तो आपको समझ लीजिए अपने पद के डाइवर्ट होके कोई और भी पद के लिए आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप विभाग का चयन करें तो अपने से शैक्षिक योग्यता को देखते हुए भी अपना विभाग का चयन करना चाहिए। लेकिन जो भी अगर आपके शैक्षिक योग्यता के अनुसार अगर आपका विभाग मिला हुआ है तो बहुत 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 बधाई हो आपको। अब दोस्तों बात करेंगे, अब यहाँ देखिए कुल सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। अब सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के जो भी कार्यालय होंगे, जहाँ भी कार्यालय होगा उसमें आप जूनियर असिस्टेंट बनेंगे। यहाँ पे 30 बच्चे चयन हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों निदेशक भूमि अध्यापित निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। राजस्व परिषद भी अच्छा विभाग है और ये भी निदेशालय स्तर के जूनियर असिस्टेंट हैं और आप ये भी अच्छा कार्यालय है। लेकिन जब आपका कार्यालय अलॉट होगा तब आपको समझ में आएगा, हो सकता है कि आपको किस प्रकार का कार्यालय आपको मिला हुआ है। विभाग अच्छा है। अब दोस्तों बात करेंगे निरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इसमें भी कार्यालय का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया है कि किस प्रकार का कार्यालय है। हो सकता है महानिरीक्षक के कार्यालय से संबंधित हो, लेकिन डिवीजन सर्किल और मुख्यालय का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया है। और हो सकता इसका मुझे लग रहा है कि प्रयागराज में ही मुख्यालय आपका नियुक्ति होगा, जहाँ तक संभावना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पद नहीं है। तो हो सकता है कि आप प्रयागराज से अगर आप हैं और आपको ये विभाग मिला है तो आपको तो समझ लीजिए आपको राज में आपको निश्चित ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि पद भी बहुत कम है इसमें। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आ गया महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश। अब देखिए मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे इसमें देख लीजिए इसमें बहुत सारे पद हैं। अब चिकित्सा से संबंधित अगर आपने कोई कोर्स किया है, मेडिकल से संबंधित कोई पढ़ाई आपने किया है और आप अगर जूनियर असिस्टेंट इसमें बन गए हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा प्रमोशन हो सकता है। और क्या कहते हैं ये इसका कार्यालय दोस्तों हो सकता है अलग अलग ज़िले में बहुत कार्यालय इनके हो सकते हैं, तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। लेकिन हालांकि इसमें अभी किसी भी प्रकार का कार्यालय का जिक्र इसमें नहीं किया है। वही बस ये जान लिए महानिदेशक कार्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। पेंशन निदेशालय इलाहाबाद। दोस्तों पेंशन निदेशालय का कार्यालय इलाहाबाद में जो है उसमें आपका ज्वाइनिंग होगा। और पेंशन निदेशालय का रोल समझ लीजिए कि अभी चल ही रहा है, क्योंकि पेंशन तो वही पुरानी पेंशन बंद ही हो रही है। लेकिन कुछ मामलों में अभी पेंशन निदेशालय के कार्यालय एक्टिव हैं। और क्या कहते हैं इसमें समझिए 6 ही पद हैं, तो लगभग 90% चांसेस हैं कि आपका प्रयागराज में ही ज्वाइनिंग होगा। मिला जुला के ये भी विभाग अच्छा है, परंतु बहुत ज़्यादा ज्वलनशील विभाग नहीं है। अब इतने विभाग थे दोस्तों, 14 विभाग के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा तो नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ तक मेरे दिमाग में जितना नॉलेज आ रहा था उस प्रकार आपको नॉलेज दे दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। किसी विभाग के बारे में कुछ भी अगर छूट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए। अब जितने भी स्टूडेंट हों जो भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन लिख के अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं एक बढ़िया कंप्लीट वीडियो थोड़ा 1 आध घंटे का बना दूंगा, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन उसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।